दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों गुरु महाराज की एक कहानी है। एक बार गुरु महाराज को एक राजा ने अपने यहाँ सत्संग के लिए बुलाया। जब गुरु महाराज वहाँ पहुँचे तो राजा ने बुलाया था तो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। अब सत्संग वहाँ चालू हुआ। महल था, अपने महल में बुलाया और वो महल कई मंजिला था। कई मंजिला महल था, उसमें सबसे ऊपर की जो छत ऊपर जो था उस पे वो सत्संग हो रहा था। अब सत्संग शुरू हुआ तो उस वक्त वहां पर भूकंप आया। भूकंप आया तो भगदड़ मच गई। सारे के सारे लोग वहां से भागने लगे, उठ के भाग गए। अब राजा भी भागा, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है। भगदड़ मच गई, सारे के सारे भागने लगे, जीने से नीचे उतरने लगे। अब जैसे ही राजा भागता भागता जमीन पर पहुंचा तो उसको सभी लोग नजर आए, लेकिन गुरु महाराज नजर नहीं आए। अब राजा परेशान हो गया कि सभी लोग बाहर, भूकंप ज़्यादा तीव्र गति से था तो सभी लोग बाहर रोडों पे खड़े थे, लेकिन गुरु महाराज नहीं दिखे। तो वो वापस अपने महल में जाने लगा। अब वो नीचे से ऊपर तो वापसी जाते जाते देखता गया गुरु महाराज कहाँ हैं कहाँ हैं। जब वो वापस छत पे पहुंचा जहाँ सत्संग हो रहा था, कई मंजिला था वो, जब वो छत पे पहुंचा तो देखा कि गुरु महाराज ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है जैसे मानो परमात्मा सामने बैठे हों। गुरु महाराज ने साक्षात परब्रह्मा कह लो या भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, उसको लगा कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी या गुरु महाराज को हर रूप में, मतलब ऐसा नज़र आने लगा उसको, गुरु राजा को। अब राजा परेशान के सारी दुनिया भूकंप आने से डर के भागी। सारे के सारे लोग रोड पे आ गए, लेकिन गुरु महाराज अपनी जगह ध्यान में बैठे हुए हैं। अब उसने गुरु महाराज के चरण छुए और गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज इतनी तेज भूकंप आया था और सारी दुनिया सब में भगदड़ मच गई, आप अभी अपने स्थान पर बैठे हो, ऐसा क्यों? अब गुरु महाराज ने ध्यान की मुद्रा से बाहर आए तो वो वापस उसी उस अवस्था में होने लगे कि भाई हमारी बात कहाँ ख़त्म हुई थी, हम वहीं से शुरू करते हैं। वो अपनी बात वहीं से शुरू करने लगे। लेकिन राजा बोला कि गुरु महाराज आप जो सत्संग कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, मैं तो वो सब भूल चुका हूँ, क्योंकि भूकंप इतनी तेज था। मैं तो ये, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि अब मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सारी दुनिया भागी, आप क्यों नहीं भागे? गुरु महाराज बोलते हैं, भाई मैं भी भागा, तुम लोग बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर की तरफ भागा। मैं अपने परमात्मा से मिलने अपने अंदर भागा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर कोई कंप ही नहीं पहुँच सकता, भूकंप की बात तो बहुत दूर की। भागा मैं भी, लेकिन मैं अपने अंदर की तरफ भागा, आप लोग बाहर की तरफ भागते हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही नहीं, भूकंप तो हर जगह था। जहाँ आप ये सत्संग हो रहा था यहाँ भी था, 5वीं मंजिल पे भी था, 4थी मंजिल पे भी था, 3री मंजिल पे भी था, और ज़मीन पे भी था। अगर मौत आई गई तो कैसे बचोगे? ऐसे भागने से कोई बचेगा क्या? और बाहर की तरफ भाग रहे हो। मेरा तो सिर्फ अपना ये था कि अगर भूकंप आया तो मैं अपने ध्यान में हूँ,
मेरा मरने के वक़्त मुझे लगा अब मौत आ ही गई है, तो अपने भगवान से जाके बात करते हैं, आराम से भगवान से वार्तालाप करते हैं। शरीर का क्या है, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मरना ही है, शरीर का क्या है। अब इतनी बात सुनकर वो राजा गुरु महाराज के चरणों में लेट गया। गुरु महाराज ने बोला, मरना सब ने है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब मैं मर रहा हूँ उस वक़्त मैं ध्यान में हूँ, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है, जब आप आदमी मर रहा होता है तो उसका पूरा जीवन है ना कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। उसने पूरे ज़िंदगी में क्या-क्या किया वो कुछ सेकंड का एक क्लिप बन के उसके सामने से गुज़रती है। लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। कोई चाहे आत्महत्या करे, चाहे नदी में डूब के मरे, चाहे अस्पताल में मर रहा हो। जब वो मर रहा होता है उसको लगने लगता है कि मैं लगभग पता लग ही जाता है कि हाँ, अब मेरी मौत निश्चित है, मैं मरने ही वाला हूँ। तो पूरा का पूरा जीवन वो कुछ सेकंड की क्लिप बन के सामने आ जाता है और पता लगता है कि हमारा सारा जीवन तो बेकार गया। हमने क्या कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे सारी ज़िंदगी। जीवन क्या है हमने जाना ही नहीं। जीवन कैसे जिया जाता है हम जी नहीं पाए। एक भाग-दौड़, एक अंधी दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में लगे हुए हैं। और यहाँ तक तो लोग बाग आदमी-आदमी में फ़र्क करने लगे हुए हैं कि तू नीच है, तू ऊँच है, तू इस बिरादरी में पैदा हुआ तो तू ये है, तू वो है, तू इस बिरादरी में पैदा हुआ तो तू ये है। अरे क्या है, मौत तो सबको एक जैसी आनी है। वो दिन के बाद उस सत्संग में जितने भी आए थे वो सारे के सारे गुरु महाराज के भक्त होते चले गए। गुरु महाराज की जितनी कहानियाँ सुनोगे, एक से बढ़कर एक मिलेगी, आपको जीवन सिखाएगी कि जीवन कैसे जिया जाता है। जय गुरुदेव।